हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनेक्स क्लिप्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 90s की बेहद खूबसूरत और बहुत ही मासूम सी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की। बॉलीवुड में शादियां बहुत हुई हैं और बॉलीवुड की ज्यादातर शादियों का जो अंजाम होता है उससे हम सभी वाकिफ हैं। करिश्मा कपूर ने भी जब शादी की थी तो उनकी शादी का भी जो हश्र हुआ था, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसकी शादी के साथ साथ का डिवोर्स का टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट बटोर ले गया था। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का डिवोर्स भी सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाला डिवोर्स था। करिश्मा कपूर ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने की पिटीशन डाली थी, तब उन्होंने अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के खिलाफ बातें बताई थी। उस बम्स देने के लिए काफी थी। ये बातें जानने के बाद सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब इतने बड़े खानदान की हाई प्रोफाइल लड़की के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर बंद घरों के पीछे न जाने क्या क्या होता होगा। करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से 2003 में शादी की थी। संजय कपूर की ये दूसरी शादी थी। हालांकि करिश्मा कपूर की पहली शादी थी, लेकिन इससे पहले उनकी सगाई अभिषेक बच्चन के साथ हो चुकी थी, जो टूट गई थी। इस साल करिश्मा कपूर की सगाई अभिषेक बच्चन से टूटी थी। करिश्मा कपूर ने बिना वक्त गवाए उसी साल 2003 में ही दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली और शादी के बाद वो दिल्ली ही शिफ्ट हो गई थी। करिश्मा कपूर की शादी काफी हाई प्रोफाइल हुई थी। सभी लोगों को लग रहा था कि करिश्मा कपूर शादी के बाद सेटल हो गई हैं। वो अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ बिजी हैं और अपने घर को सजाने और संवारने में लगी हैं। फिर धीरे धीरे इन दोनों मियाँ बीवी के कुछ रूमर्स उड़ने लगे। काफी लोगों ने कहा कि करिश्मा कपूर अपने हस्बैंड संजय कपूर से अलग रह रही हैं। इसके थोड़े टाइम के बाद करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से अलग रहने का फैसला कर दिया और करिश्मा कपूर ने अपने हस्बैंड संजय कपूर के खिलाफ डिवोर्स पिटीशन डाली। और इस डिवोर्स पिटीशन में करिश्मा कपूर ने जो बातें संजय कपूर और अपने इन-लॉ के खिलाफ लिखी थी, सुनकर सब लोग हैरान थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था इतनी बड़ी एक्ट्रेस और इतने बड़े खानदान की लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है। लोग ये जानकर हैरान थे और यकीन नहीं कर पा रहे थे कि क्या हाई प्रोफाइल मैरिजेस की यही सच्चाई होती है। इससे अच्छा तो मिडिल क्लास लोग अपने घर की बहुओं को अपनी बेटी बनाकर उनकी इज्जत और मान सम्मान का ख्याल रखते हैं। इस डिवोर्स पिटीशन में करिश्मा कपूर ने ये भी मेंशन किया था कि कैसे एक बार जब उनके बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, उनके हस्बैंड संजय कपूर के साथ डॉक्टर के पास न जाकर गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे। जी हाँ, किसी बिजनेस मीटिंग में भी कहीं बिजी नहीं थे, बल्कि वो गोल्फ खेलने के लिए अपने बीमार बेटे को छोड़कर चले गए थे। करिश्मा कपूर ने अपनी पिटीशन में ये भी लिखा कि उनके पति संजय कपूर हालांकि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो करिश्मा की फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। करिश्मा कपूर ने ये भी लिखा कि बहुत बाद में रियलाइज हुआ संजय कपूर ने उनसे शादी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए की है, अपनी दिल्ली के हाई प्रोफाइल दोस्तों के बीच में ये जताने के लिए की है कि उन्होंने एक ट्रॉफी वाइफ जीती है। करिश्मा कपूर ने एक बार ये भी बताया था कि कैसे शादी के पहले ही एक बार उनके हस्बैंड के फादर ने उनकी मदर को बहुत छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा रुलाया था। तब उनकी मदर ने कहा था कि अगर ये लोग शादी से पहले ही ऐसा कर रहे हैं, शादी के बाद तो न जाने क्या होगा। इस बात से करिश्मा कपूर काफी खफा थी, लेकिन तब संजय कपूर ने जैसे कैसे बात को संभाल लिया कि वो नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता किसी भी कीमत पर टूटे। उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें करके करिश्मा कपूर को पटा लिया। इससे करिश्मा कपूर भी इस इंसिडेंट को भूल गई। उन दोनों ने एक दूसरे को बात को समझते हुए आपस में शादी को करने का फैसला कंटिन्यू रखा। एक और इंसिडेंट का जिक्र करते हुए करिश्मा कपूर ने बताया था, जब उन्होंने अपने फर्स्ट बेबी को बॉर्न किया था, उनकी मदर इन लॉ उनके लिए एक फैंसी ड्रेस लेकर आई थी। वो करिश्मा कपूर को उस ड्रेस को पहनने के लिए कह रही थी, लेकिन करिश्मा कपूर के काफी ट्राई करने के बाद भी वो ड्रेस उनको फिट नहीं हो रही थी। एक्चुअली करिश्मा कपूर ने डिलीवरी के बाद काफी वेट पुट ऑन कर लिया था, जिसकी वजह से वो ड्रेस उनको फिट नहीं हो रही थी। इस बात से नाराज होकर करिश्मा कपूर की सास ने संजय कपूर को इस बात का जिक्र किया कि करिश्मा कपूर उनकी दी हुई ड्रेस को पसंद नहीं कर रही हैं, जिस पर संजय कपूर ने कहा था कि आप उसको 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाती। ऐसे ही करिश्मा कपूर ने ये बात सुनी, करिश्मा कपूर का अपनी शादी पर से और संजय कपूर पर से भरोसा बिल्कुल टूट गया था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद करिश्मा कपूर पूरी तरह से टूट गई थी और उनका इस शादी में से भरोसा बिल्कुल खत्म हो गया था और उन्होंने मीडिया और लोगों की नापरवाह करते हुए इस इंसिडेंट के बाद डिसाइड कर लिया था कि अब वो एक दिन भी संजय कपूर के साथ नहीं रहेंगी। हालांकि करिश्मा कपूर को पता था कि उनकी पहली एंगेजमेंट टूट चुकी है, इसके बाद ही शादी भी टूटने वाली है। मीडिया में बहुत ज्यादा खबरें होंगी, उनकी बहुत बदनामी होगी और तरह तरह की बातें बनेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी करिश्मा कपूर ने ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। हालांकि ये डिवोर्स करिश्मा कपूर के लिए पेनफुल था, लेकिन करिश्मा कपूर का ये डिवोर्स की एलमनी बहुत ज्यादा थी और ये बॉलीवुड का बहुत ही महंगा डिवोर्स था। उनको एलमनी की फॉर्म में एक बहुत मोटा पैसा तो मिला ही, इसके अलावा उन्हें दिल्ली में संजय कपूर का एक बहुत बड़ा घर भी मिला। डिवोर्स के बाद करिश्मा कपूर वापस मुंबई लौट आई
अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास। यहीं पर रहकर वो अपने बच्चों को भी पालने लगी। हालांकि उन्होंने इसके बाद फिल्मों में कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। हालांकि करिश्मा कपूर इसके बावजूद भी काफी ज्यादा इवेंट्स में एक्टिव रहती हैं। वो रैंप वॉक्स करती हैं और जब बॉलीवुड पार्टीज में भी दिखती रहती हैं। और अब करिश्मा कपूर के बच्चे भी काफी बड़े हो गए हैं और करिश्मा कपूर अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं।